विद इन 4 days मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। इट वॉज नॉट ओनली टीयर्स, लेकिन बहुत स्वेलिंग भी हो रही थी। जैसे कोई बॉक्सर बॉक्सिंग के बाद उनकी आंखें स्वेल हो जाती है, तो वैसे मेरी दोनों आंखें ऑलमोस्ट 1 महीना स्वेलिंग थी। और टीयरी तो कंटिन्यूस था, मतलब मैं सोती भी थी तो कुशन्स गीले होते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स देखे, बहुत सारी मेडिसिन, नथिंग हेल्प मी। मैंने तत्व सेशन किया जनवरी में और 4 दिन के बाद पूरा मेरा ठीक हो गया। मुझे ना स्वेलिंग है ना टीयरी। अभी जैसे मैंने बोला स्ट्रेस है, तो मैंने बोला जल तत्व उसमें डिस्टर्ब है, तो मैंने जल पे काम किया। जहाँ पे जो डिसबैलेंसिंग थी, जब एनर्जी से उसको कनेक्ट किया तो वो बॉडी रिलैक्स होने लगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिलने शुरू हो गया। वो ऑर्गन रिलैक्स होने लगी, सिस्टम में चेंजेस आए, बदलाव आए और सिस्टम सुधर गया। सब स्पेसिफिकेशन है, एक एक स्पेसिफिकेशन इतना बेहतरीन मिलेगा ना आपको। ये जो आपका शरीर है ये हार्डवेयर है, इसके भीतर इस पे जो आपका सेंसेस हैं, मन है, वो सॉफ्टवेयर है। और इसके भीतर जो लोटस है उस पे जो आपके बीजाक्षर हैं वो कीपैड है। आपका कंप्यूटर कैसा होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कीपैड होता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है और एंटीवायरस होता है, सिस्टम होता है, सब होता है ना। ये हार्डवेयर है। आपके सेंसेस और मन सॉफ्टवेयर है, और उसमें बुद्धि भी ले लो आप, वो सब सॉफ्टवेयर है। आपके लोटस पे जो बीजाक्षर हैं, तो आपके कीपैड पे क्या होता है? लेटर्स होते हैं ना, तो ये कीपैड है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है आपकी, वो चेतना है जो यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट कर देती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको मिला के अंतःकरण बनता है आपका। उस बीजाक्षर की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको क्या खोलना है उतना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने कंप्यूटर सीखा, ठीक है, वो दूसरी चीज है, लेकिन ये आपका स्वयं का कंप्यूटर है जो भगवान ने बनाया है। अब इसको ऑपरेट कैसा करना है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपको वैसे ही सीखनी पड़ेंगी जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखा, जैसे आपने कंप्यूटर सीखा, जैसे आप स्कूल जाके आपने एजुकेशन लिया, इसको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो आपको ये करना आ जाएगा। इनमें क्या होता है, जैसे रक्त है, रक्त का एक स्पेसिफिक बीजाक्षर है, वो रक्त से ही जुड़ा है, उसका काम रक्त है। लेकिन रक्त में वायु भी होगी, पृथ्वी भी होगी, जल भी होगा, आकाश भी होगा, सब कुछ होगा। हर एक एलिमेंट में 4 एलिमेंट होते हैं। तो रक्त जल तत्व है, तो इसमें 4 तत्व होंगे। लेकिन जो 4 तत्व है उसमें पृथ्वी कितने % होगा? अगर वो ज्यादा हो गया तो रक्त थिक हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे। तो पृथ्वी कितने % होना चाहिए, वायु कितने % होना चाहिए, अग्नि कितने % होना चाहिए, जल कितने % होना चाहिए और आकाश कितने % होना चाहिए। इनके परफेक्ट परसेंटेज होने चाहिए। ये परसेंटेज अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी है, इसके ऊपर प्राण शरीर होता है, उसके ऊपर मनोमय शरीर होता है। तो मन अगर डिस्टर्ब हुआ तो प्राण डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्राण अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपके बॉडी को जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और बॉडी जबरदस्ती काम करेगी तो वो क्या होगी, कमजोर होगी, उसमें सब डिसबैलेंस होगा, वो स्ट्रेस में आ जाती है। जैसे समझ लो आपको घर चलाने के लिए जो भी आपके खर्चे हैं वो महीने के 5 लाख के हैं, अब आपको 3 लाख ही मिल रहे, तो आप एडजस्ट करोगे ना। और वो एडजस्ट करने में कुछ कम ज्यादा होगा, कुछ तो कम ज्यादा होगा। और वो ही कम ज्यादा हो रहा है कि हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए या जो रिलैक्सेशन चाहिए, वो रिलैक्सेशन या वो एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो बॉडी एडजस्ट कर रही है, तो वो कम ज्यादा हो रही है। और जब वो बहुत ज्यादा एडजस्ट करती है तो ये कम ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर उन ऑर्गन्स में क्या होता है, मेडिकल साइंस कहती है कि उस ऑर्गन्स के जो बहुत ज्यादा % सेल्स मर जाते हैं, जंक हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते, उनको एनर्जी नहीं मिल रही। आप देखो तो वो बहुत बड़ा % है जंक सेल्स का। अगर आप इंटरनेट पे अगर सर्च करके देखो तो कितने % सेल्स आपके जंक हैं, ट्रिलियंस में आपके सेल्स जंक हैं। इसका क्या है, ओवरलोड किस पे आ रहा है, जो सेल्स काम कर रहे हैं वो ओवरलोडेड हैं और उनको भी एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। एक तो काम ज्यादा है और सैलरी कम है, समझ रहे ना आप, तो वो भी बेचारे कितने दिन काम करेंगे। तो
इसका समाधान कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा कि जो जंक सेल्स हैं उनको जीवित किया जाए, उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो वो जीवित हो जाए या फ्लश हो जाए। क्योंकि आपकी बॉडी का एक सिस्टम है कि जो सेल्स होते हैं उनकी एक एज होती है, उस एज के बाद में वो सेल्स एटम्स सब एटम्स में कन्वर्ट होके प्लस हो जाते हैं श्वास से, और जो आप एटम्स लेते हो वो वापस नए सेल्स क्रिएट करता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो वहां पे तो क्या है, वो रिप्लेस होते रहते हैं ना। तो ये सेल्स क्यों नहीं रिप्लेस हो रहे, जो जंक सेल्स हैं वो क्यों रिप्लेस नहीं हो रहे? कारण कि हमारी श्वास छोटी छोटी है, या तो हम जो एटम्स ले रहे हैं उसमें क्वालिटी प्रॉपर नहीं है उन एटम्स की। जो भी सिस्टम है वो सिस्टम भी खराब हो गया है, हमारा शरीर का भी सिस्टम खराब हो गया है, और प्रकृति भी हमने बहुत तोड़ फोड़ कर डाली है इसमें। दोनों चीजें, अगर हमारा शरीर खराब हो गया है और प्रकृति ठीक है तो प्रकृति उसको रिपेयर करना स्टार्ट करती है। अब हमारा शरीर भी खराब है और प्रकृति भी खराब कर दी हमने, तो दोनों खराब हो गए ना। अभी जो व्यवस्थाएं आपकी जो दूषित हो रही हैं, जो व्यवस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, आप प्रदूषण देखो या खाने पीने का देखो या पानी देखो या दूध देखो या फल में जो केमिकल्स आ रहे हैं या अनाज में जो केमिकल्स आ रहे हैं वो हद से ज़्यादा हो गए हैं। हर चीज़ें जो हैं कोई प्योर नहीं रह गई, और आप इनसे कितनी फाइट करोगे, कब तक फाइट करोगे? और तुम फाइट करते करते मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों का जो ग्रोथ होना है, बॉडी का जो ग्रोथ होना है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इससे बेटर कोई एक ऐसा रास्ता निकालो कि तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। उसको मैं साबित करना चाहता हूँ। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए तुम उसको अनुभव करो, उसको देखो, और देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि ये ठीक है। अगर ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो जैसे इनका था तो इनको लगातार आंसू आते रहते थे, और उनका डायग्नोसिस यही था कि उनका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, इसीलिए उनको वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब हमने देखा तो मुझे ये लगा कि उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, मोर देन द ग्लूकोज से है, पर स्ट्रेस के कारण उनको मैंने बोला कि आप स्ट्रेस का सेशन एक बार अटेंड कर लो, तो वैसे उन्होंने किया। तो उसके बाद विदिन 4 days मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। इट वाज नॉट ओनली टीयर्स, लेकिन बहुत स्वेलिंग भी हो रही थी। जैसे कोई बॉक्सर बॉक्सिंग के बाद उनकी आंखें स्वेल हो जाती है, तो वैसे मेरी दोनों आंखें ऑलमोस्ट 1 महीना स्वेलिंग थी, और टीयरी तो कंटिन्यूस था। मतलब मैं सोती भी थी तो कुशन्स गीले होते थे, और बहुत सारे डॉक्टर्स देखे, बहुत सारी मेडिसिन, नथिंग हेल्प मी। मैंने तत्व सेशन किया जनवरी में, और 4 दिन के बाद पूरा मेरा ठीक हो गया। मुझे ना स्वेलिंग है ना टीयरी है। इसमें ये देखना था कि अभी शुगर के कारण अगर होता तो आई डोंट थिंक हर शुगर इज बैलेंस्ड है क्या? नहीं, अभी तक उसकी शुगर बैलेंस नहीं है। तो जो रीज़न था उसके पीछे वो स्ट्रेस था, राइट? तो जब कंटिन्यूस स्ट्रेस को हटाया तो ऑटोमेटिकली ये जो सिम्टम आ रहे थे वो कम हो गए। अभी जैसे मैंने बोला स्ट्रेस है, तो मैंने बोला जल तत्व उसमें डिस्टर्ब है। जल, मन, चंद्रमा और शुक्र, ये चीजें हैं। और इसमें क्या होता है कि मुझे पता चलता है, जैसे आपके बाल पतले पतले हैं और छोटे छोटे हैं, तो मुझे पता चलता है इम्यून सिस्टम गया है। जल तत्वों से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपकी बॉडी में जो नरिशमेंट है वो ठीक नहीं है, बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही, आप इजी नहीं हो। तो ये मन शरीर से आपकी डिस्टर्बेंसिंग है, उसके कारण प्राण एनर्जी, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, और उसके कारण बॉडी जो है उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही, और वो ऑर्गन खराब हो रहे हैं। जहाँ जल तत्व होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, आंखों से जबरदस्ती आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं आंखों में इतना आने की। आंखों को एक हल्का सा जल चाहिए ताकि वो सूखे ना, उसमें मूवमेंट स्क्रैचेज ना आए, या वो ऑर्गन ठीक रहे, वो जो पार्टिकल्स हैं वो ओके रहें। लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल आ रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, लगातार बह रहा है, तो शरीर में जल की कमी होगी कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है, जब मैं मन पे गया तो मैंने जल पे काम किया। जैसे मैंने किया तो बॉडी अपने आप को बैलेंस उसने कर लिया। जहाँ पे जो डिसबैलेंसिंग थी, जब एनर्जी से उसको कनेक्ट किया तो वो बॉडी रिलैक्स होने लगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिलना शुरू हो गया, वो ऑर्गन रिलैक्स होने लगे, सिस्टम में चेंजेस आए, बदलाव आए, और सिस्टम सुधर गया। और बॉडी अपने आप को रिपेयर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब व्यवस्थाएं ऊपर से बिगड़ जाएं तो बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं करती। मन से बिगड़ जाए तो बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, क्योंकि जब आपका मन बिगड़ता है तो आपके सारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। उस समय जो हार्मोनल सिक्रेशंस होने हैं वो नहीं होते, फिर डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स होने चाहिए, जो डाइजेस्टिक हार्मोन्स होते हैं वो भी नहीं होंगे, तो खाना पचेगा नहीं तो खाने का रस कहाँ से मिलेगा, रस नहीं मिलेगा तो रक्त कैसे बनेगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
और यहीं पे क्या हो गया, एक्चुअल साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है जो हमें दिखता है हम सिर्फ उस पर ही स्टडी करेंगे, हम उस पर ही रिसर्च करेंगे। लेकिन वो जो इम्यून सिस्टम बोलता है, इम्यून सिस्टम दिखता किधर है और होता किधर है? आप बोल रहे हैं ना इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून है क्या? कोई आर्गन है? नहीं है, वो दिखता नहीं है। तो इम्यून का मतलब ये एनर्जी। अगर तुम इम्यून बोलते हो तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि एनर्जी है, और अगर तुम एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो तो एनर्जी तो दिखती नहीं है ना। या तो तुम बोल दो इम्यून जैसी चीज तुम छोड़ दो क्योंकि वो दिखती नहीं है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि जो दिखता नहीं है मैं उस पर कोई स्टडी नहीं करूंगा, एक्चुअल यही है ना साइंस का, कि जो दिखता है हम उस पर स्टडी करेंगे, हम उस पर रिसर्च करेंगे। जो दिखता ही नहीं है हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है और कितना आवश्यक है। इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, तो फिर आप उनके इम्यून सिस्टम को दवाइयों से बढ़ा दो तो क्या बढ़ जाता है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ता। आप एक लेबर के जैसे मजबूत हो सकते हो क्या? एक लेबर का जैसे इम्यून सिस्टम है, एक आपके घर का बच्चा है, एक अंबानी के घर का या बहुत रिचेस्ट पर्सन के घर का बच्चा है, उसको कितनी केयर लगती है। और आप ऐसे फुटपाथ पे देखो, वो बच्चे पड़े रहते हैं, कपड़े नहीं रहते, वो वैसे ही धूप में सो जाते हैं, वो फुग्गे वुग्गे बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं। वो बीच पे जाओ आप देखो उनके बच्चे, या कहीं पे भी वो बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं, कहीं पे भी कोई भी पानी पी लेते हैं, कहीं भी वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर आप कंपेयर करो उन बड़े घर के बच्चों से, उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो समझना हमें ये पड़ेगा कि हम प्रकृति से जुड़ के ज़्यादा मजबूत होते हैं या हम हेल्थ केयर से जुड़ के ज़्यादा मजबूत होते हैं। अभी हेल्थ केयर क्या है? एक बड़े घर का बच्चा आएगा, उसके सारे टेस्ट होंगे, उसको बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, फिर उनको हर चीज़ दी जाएगी। उसने जन्म ही लिया है और उसको दवाइयाँ देनी शुरू। ऐसे ही होता है ना, हमारे घर में भी तो यही होता है। हमारे बच्चे कितने कमज़ोर, और उन बच्चे वो सड़क चाप वो झोपड़ी में रहते हैं, नाली के किनारे रहते हैं, वहाँ कितने वायरस बैक्टीरिया और कितने इन्फेक्शंस होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप झोपड़पट्टी देखो ना, मुंबई की झोपड़पट्टी देखो आप, वो हर एक व्यवस्था में सरवाइव कर जाते हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें उनको स्ट्रांग बनाना है तो थोड़ी सी उन परिस्थितियों में रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि नाली के किनारे झोपड़ी में हम उनको रखना शुरू करें, नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल उनको नाजुक नहीं बनाना, हर चीज में वैसे नहीं करना। इतना तो आप सब मानोगे। कुछ तो हमारे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, हमें परमात्मा ने कुछ ऊर्जाएं दी हैं और वो सब साधारण लोगों को नहीं मिलती, लेकिन कोई उनके साथ कोई एक स्पेसिफिक होते हैं जो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके उस एनर्जी को अपने जीवन में या अपने शरीर में लेके अपने आप को फिट कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या हम नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है। अगर कोई साधु करता है तो उसका भी तो एक विज्ञान होगा। बड़ी बात यह नहीं है कि आप अपना महल बचा लो, बड़ी बात यह नहीं है कि तुम अपनी गाड़ियां बचा लो। गाड़ी भी मिल जाएगी दूसरी, महल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन ये अगर ये शरीर नहीं रहेगा या शरीर आपका ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ से दूसरा शरीर लाओगे? तुम मरने के लिए तो तैयार नहीं हो, तुम मृत्यु को तो स्वीकार नहीं करते। तो फिर जीवन को बचाने की और जीवन को संरक्षित करने के लिए तुम्हारे पास एक ही उपाय रह गया है अभी। अब तुम सोचोगी हम जैसे लोगों के पास आओ, ये चॉइस नहीं रह गई, अब तुम्हारी मजबूरी हो गई, तुम्हारी आवश्यकता हो गई। क्योंकि अगर जीवन बचाना है, ये आपके प्रदूषित हवा, केमिकल से भरे आपके अनाज या जो भी फूड्स हैं वो सारे, उसके बाद में आपकी जो भी हर एक चीज, हर एक व्यवस्थाएं सब दूषित हो चुकी हैं और आपके शरीर में बीमारियां लगातार आएंगी और आएंगी। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से टूटते जाओगे। अगर आपको सुरक्षित होना है तो इन व्यवस्थाओं को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति की उन विशिष्ट जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि स्ट्रेस जो है वो जल तत्व का इम्बैलेंस है। अगर डायबिटीज को देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रेस के वजह से होती है, लेकिन डायबिटीज अग्नि तत्व से भी रिलेटेड है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो हम सॉल्यूशन कैसे देखें कि जल तत्व का इम्बैलेंस देखें या अग्नि तत्व का? यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जल इंडिविजुअल नहीं है। हर एक एलिमेंट में 4 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। आप उसको सिर्फ जल तत्व नहीं बोल सकते। अब जो एसिड है
वो क्या है, जल में अग्नि आ गई ना, एसिड हो गया वो, और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड ही चाहिए। एक्चुअली जो एसिड सिक्रीशन होता है ना, उसको वो जो हमारे बॉडी में स्टोरेज रहता है, इट इज़ स्टोर्ड एज अ कंबाइंड फॉर्म। अगर डाइजेशन पेप्सिन करता है तो इट इज़ स्टोर्ड एज पेप्सिनोजिन। जब खाना आता है एंड व्हेन इट हैज़ टू एक्ट ऑन द फूड, तब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स एन एसिड। मीन्स नोजिन और एन अटैच्ड फॉर्म, वो जल और अग्नि, जैसे उन्होंने अभी बोला कि जल में अग्नि, जल और अग्नि अटैच्ड फॉर्म में वो हमारी बॉडी में रहेगा या डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा। जब उसको एक्शन करना होता है तो वो अपना जल को त्याग देती है। मीन्स वो एंजाइम्स जो है वो ओनली अग्नि तत्व को एक्टिवेट करते हैं, बाकी जो साइड तत्व है वो दूसरे के साथ जुड़ता है, राइट। तो जो पेप्सिन चाहिए वही काम करेगा ऑन द फूड वी ईट, तो तब वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अभी आपने बोला कि आपका अग्नि प्रॉब्लम था, तो एक्चुअली अग्नि नहीं प्रॉब्लम था, जल ही था। तो जो फूड के साथ जो होना चाहिए, अग्नि ही आनी चाहिए, वो नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल। आपका जल और अग्नि अटैच्ड ही रहता था और योर फूड वॉज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड। तो वो प्रॉब्लम जल ही था, वो अग्नि नहीं थी।